नमस्ते। मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यजुर्वेद का अध्याय 10 पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। आइए हम गायत्री मंत्र के साथ 10वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए 10वां अध्याय आरंभ करें। देवताओं ने मधुर ऊर्जस्वी राजोचित व चेतना जगाने वाला जल ग्रहण किया। जिन जलों से मित्र वरुण आदि देवताओं का अभिषेक किया तथा अन्य देवताओं ने जिन जलों से इंद्रदेव का अभिषेक किया, हम यजमान उन जलों को ग्रहण करते हैं। ये जल शत्रुनाशक हैं। जलधाराएं लहरदार बलवती राष्ट्रदायिनी हैं। वे मुझे राष्ट्र प्रदान करें, इनके लिए स्वाहा। वे विशाल सेना वाली हैं, इनके लिए स्वाहा। वे राष्ट्रदायिनी हैं, इनके लिए स्वाहा। वे मुझे राष्ट्र प्रदान करें, इनके लिए स्वाहा। वे विशाल सेना वाली हैं, इनके लिए स्वाहा। वे विशाल राष्ट्रदायिनी हैं, इनके लिए स्वाहा। हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें। ये जल अर्थदायी हैं, हमें अर्थ प्रदान करने की कृपा करें। ये जल राष्ट्रदायी हैं, हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, इनके लिए स्वाहा। ये जल ऊर्जादायी हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करने की कृपा करें। ये जल राष्ट्रदायी हैं, हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें। ये जल पराक्रमदायी हैं, हमें पराक्रम प्रदान करने की कृपा करें। ये जल राष्ट्रदायी हैं, हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, इनके लिए स्वाहा। ये जल पराक्रमदायी हैं, हमें पराक्रम प्रदान करने की कृपा करें, इनके लिए स्वाहा। ये जल सब जलों के पालक पोषक हैं तथा उन्हें अपने अधीन रखने में सक्षम हैं। हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, इनके लिए स्वाहा। ये जल सब जलों को गर्भ में रखते हैं, अपने शासन में रखने में सक्षम हैं। हमें राष्ट्र प्रदान करें, इनके लिए स्वाहा। हे जल, आप सूर्य की त्वचा में स्थित हैं, आप राष्ट्रदायी हैं। आप हमें राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप आनंददायी हैं, आप हमें आनंद प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप राष्ट्रदायी हैं, आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप पशुपालक हैं, आप पशु प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप बलदायी हैं, आप बल प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप राष्ट्रदायी हैं, आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप क्षमतादायी हैं, आप क्षमता प्रदान करने की कृपा करें, आपके लिए स्वाहा। हे जल, आप राष्ट्रदायी हैं, आप राष्ट्र प्रदान करने की कृपा करें, आप जनता का भरण पोषण करने वाले हैं, आप राष्ट्र प्रदान करें, आपके लिए स्वाहा। आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, आप राष्ट्र प्रदान करें, आपके लिए स्वाहा। आप हमें मधुर मधुर जलधाराओं में सींचने की कृपा करें, आप हमें क्षत्रियोचित बल प्रदान करें, आप हमें साहस व बल प्रदान करने की कृपा करें, क्षत्रियोचित सामर्थ्य धारण करने की कृपा करें, यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। जिस प्रकार सोम आदि देवता ऐश्वर्यवान हैं, हम भी वैसे ही ऐश्वर्य हो जाएं। अग्नि के लिए स्वाहा, सोमदेव के लिए स्वाहा, स्विता के लिए स्वाहा, सरस्वती देवी के लिए स्वाहा, पूषा देव के लिए स्वाहा, बृहस्पति देव के लिए स्वाहा, इंद्रदेव के लिए स्वाहा, घोष के लिए स्वाहा, श्लोक के लिए स्वाहा, घोष के लिए स्वाहा, ऐश्वर्य देव के लिए स्वाहा, सौभाग्य देवी के लिए स्वाहा, अर्यमा देव के लिए स्वाहा, सौभाग्य देव के लिए स्वाहा। आप पवित्रता में स्थित हैं, आपको विष्णु के लिए पवित्र किया जाता है। आप स्विता देव से उत्पन्न होते हैं। पवित्र सूर्य की रश्मियों से छन कर जल आकाश में जाता है।
आपको सूर्य पवित्र करने की कृपा करें, वाणी को पवित्र करने की कृपा करें। आप तप शक्ति प्रदाता हैं, आप सोम को राजोचित पात्रता प्रदान करने की कृपा करें। आपके लिए स्वाहा। ये स्वर्ग लोक के जल हैं, ये जल आनंददायी हैं, ये स्वर्ग लोक के जल हैं, ये तेजस्विता प्रदान करने वाले हैं। ये स्वर्ग लोक के जल हैं, ये उत्तम वास प्रदान करने वाले हैं। ये स्वर्ग लोक के जल हैं, ये धारक हैं। ये स्वर्ग लोक के जल हैं, ये माता की तरह पोषक हैं। हम यजमान सादर इन जलों को स्थापित करते हैं। हे जल, आप क्षत्रियों के गर्भ पोषक हैं, आप क्षत्रियों की गर्भ रक्षक झिल्ली हैं। आप इंद्रदेव की नाभि हैं, आप वृत्रासुर के नाशक हैं। आप मित्र देव की तरह शत्रुओं का वध करते हैं, आप वरुण देव की तरह शत्रुओं का वध करते हैं। आप शत्रुओं को विदीर्ण देते हैं, आप शत्रुओं को पीड़ा देते हैं, आप शत्रुओं को डरा देते हैं। आप पूर्व दिशा से रक्षा करने की कृपा करें, आप पश्चिम दिशा से रक्षा करने की कृपा करें, आप उत्तर दिशा से रक्षा करने की कृपा करें, आप दक्षिण दिशा से यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। सभी आर्य लोग इस यज्ञ स्थल की रक्षा करने की कृपा करें। गृहपति अग्नि रक्षा करने की कृपा करें, यशस्वी इंद्र रक्षा करने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान मित्रदेव और वरुण देव रक्षा करने की कृपा करें। वृत्तधारी पूषा देव रक्षा करने की कृपा करें। समस्त देव रक्षा करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक रक्षा करने की कृपा करें। पृथ्वी विश्व की का शुभ करने वाली है, रक्षा करने की कृपा करें। सुखदायी अदिति माता शुभ करने वाली है, रक्षा करने की कृपा करें। यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएं। आप पूर्व दिशा में आरोहण करने की कृपा कीजिए। गायत्री, रथंत्र, सोम व वसंत ऋतु आपकी रक्षा करने की कृपा करें। ब्रह्म धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। आप दक्षिण दिशा में आरोहण करने की कृपा करें। त्रिष्टुप रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। वृत्साम रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। पंचदश स्तोम धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु रूपी व पौरुष रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। आप पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की कृपा करें। जगती रूपी धन आपकी रक्षा करें। वैरूप साम रूपी 10 स्तोम रूपी व वर्षा रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की कृपा करें। अनुष्टुप रूपी फलदायी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। वैराज साम रूपी फलदायी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। एक विंश स्तोम फलदायी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। शरद ऋतु रूपी फलदायी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। आप ऊपर की ओर बढ़ने की कृपा करें। पंक्ति रूप धन आपकी रक्षा करे। शाक्वर रूपी धन आपकी रक्षा करे। रैवत शाम रूपी धन आपकी रक्षा करें। त्रिनव त्रिवंश स्तोम रूपी हेमंत व शिशिर ऋतु रूपी धन आपकी रक्षा करने की कृपा करें। अनाचारियों को समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप सोम के प्रकाशक व बलदायी हैं। हमारा ऐश्वर्य भी आपके ऐश्वर्य जैसा हो जाए। आप मृत्यु से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हम आपके ही समान अमर हो जाएं। हे मित्रदेव, आप सोने जैसे रूप वाले हैं। हे वरुण, आप सोने जैसे रूप वाले हैं। हे मित्रदेव, आप उषाओं को प्रकाशित करने वाले हैं। हे वरुण, आप उषाओं को प्रकाशित करने वाले हैं। आप दोनों सूर्य व चंद्र की तरह उदित होते हैं। हे मित्रदेव, हे वरुण देव, आप रथ पर चढ़ने की कृपा करें। आप दोनों अदिति, दीति, मित्र व वरुण समरूप हैं। हे यजमान, हम आपका सोम से अभिषेक करते हैं। हे यजमान, हम आपका अग्नि के तेज से अभिषेक करते हैं। हे यजमान, हम आपका सूर्य के वर्चस्व से अभिषेक करते हैं।
हम आपका इंद्रदेव के बल से अभिषेक करते हैं। आप क्षत्रियों में क्षत्रपति बने, आप प्रजा के रक्षक बने। हे देवगण, शत्रुगण, श्रेष्ठ कार्य, महान क्षत्रिय बल, महान बड़प्पन व महान जन राज्य हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। हे देवगण, महान इंद्रदेव जैसी क्षमता हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। हे देवगण, अमुक पिता के पुत्र व अमुक माता के पुत्र को शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। प्रजा पालन हेतु हमें शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ये सोम, हम ब्राह्मणों के राजा हैं। अभिषेक के समय बलवान सोम की धाराएं पर्वत की पीठ से बहने वाली जल धाराओं की तरह बहती हैं। जैसे जल धाराएं पर्वत को ढक करके बहती हैं, वैसे ही सोम की धाराएं धन वैभव के पर्वत को ढक करके बहती हैं। वैसे ही पृथ्वी विष्णु के प्रथम चरण में जीती गई, अंतरिक्ष विष्णु के द्वितीय चरण में जीता गया, स्वर्गलोक विष्णु के तृतीय चरण में जीता गया। हे प्रजापति, इस विश्व में आपके अलावा हमारा अन्य कोई नहीं है। आप ही विश्व रूप हैं। हम जिस कामना से यज्ञ करते हैं, आप हमारी उन कामनाओं को परिपूर्ण करने की कृपा करें। यह अमुक का पिता है, हम अमुक के पिता हैं। हम धनों के स्वामी हैं, आपके लिए स्वाहा। रुद्रदेव के भीषण व कल्याणकारी रूप के लिए स्वाहा। आप इंद्रदेव के वज्र हैं। मित्र और वरुण देव आपके अस्त्र शस्त्र हैं। हम आपको नियुक्त करते हैं, आपके लिए स्वाहा। शत्रुनाशक हेतु स्वाहा, अर्जुन हेतु स्वाहा, मरुतों के लिए स्वाहा। हम मन व इंद्रियों से आपके साथ हैं। हे इंद्रदेव, हम सब आपकी कृपा से ज्ञानी हो जाएं। हम सब आपकी कृपा से ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं। हम सब आपकी कृपा से ज्ञाता हो जाएं। जैसे रथ में बैठकर प्रशिक्षित घोड़ों की लगाम थाम ली जाती है, वैसे ही वज्र हाथ वाले आप यमराज से हमारे प्राण के घोड़ों की लगाम थामिए। गृहपति अग्नि के लिए स्वाहा, वनस्पति सोम के लिए स्वाहा, ओजस्वी मरुद देव के लिए स्वाहा, इंद्रिय सामर्थ्य दाता इंद्र के लिए स्वाहा। हे पृथ्वी माता, हम आपके प्रति हिंसा ना करें। हे पृथ्वी माता, आप हमारे प्रति हिंसा ना करें। हे परमात्मा, आप पवित्र हैं। अंतरिक्ष के होता व यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हैं। आप अतिथि देव जैसे आदरणीय व नेतृत्व में अग्रणी, ऋतु में प्रतिष्ठित, जलोत्पादक आप विशाल सत्य बल संपन्न हैं। हे परमात्मा, आपकी जितनी आयु है, आप इतनी ही आयु हमें दीजिए। आप जितने वर्चस्वी हैं, आप उतना ही वर्चस्व हमें भी दीजिए। आप जितने ऊर्जस्वी हैं, उतनी ही ऊर्जा हमें भी दीजिए। आप इंद्रदेव की पराक्रमी बाहु जैसे हैं। हम यज्ञीय पदार्थ लेकर आपके पास आते हैं। हे आसन देव, आप सुखद व सुख से बैठने योग्य हैं। आप बल का मूल स्थान व सुखद हैं। आप सुख से बैठने योग्य व बल का मूल स्थान हैं। यजमान वृतधारी हैं और वह अनिष्ट दूर करने में संलग्न हैं। यजमान श्रेष्ठ राज्य प्राप्ति हेतु इस सुयज्ञ को कर रहे हैं, वे प्रजापालक बने। यजमान शत्रुओं को पराभूत करने वाले हैं। पांचों दिशाएं यजमान के लिए फलीभूत हों। आप ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्मा, सविता व सत्य के उत्पादक हैं। आप वरुण सत्यवान व ओजस्वी हैं। आप इंद्र व विशाल ओजस्वी और रुद्र हैं। आप अच्छे कर्म वाले हैं। आप बहुत श्रेष्ठकर हैं। आप वज्र हैं। आप अपने यजमान को धन प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि विशाल है। अग्नि धर्म के पालक हैं। अग्नि यज्ञ में अग्रणी है। अग्नि से निवेदन है, वे हमारा मन जाने, हमारी आहुति को स्वीकारने की कृपा करें। अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि सूर्य की किरणों से स्वयं भी बलवान हो तथा यजमान को भी राजाओं के मध्य प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। सविता देव उत्पादक हैं। सरस्वती देवी, उनको वाणी से हम प्रेरित करते हैं। हम त्वष्टा देव के रूप में व पशुवान पूषा देव से प्रेरित होते हैं। हम सामर्थ्यशाली बृहस्पति व अग्नि के तेज से प्रेरित होते हैं। हम राजा सोम से प्रेरित होते हैं। हम पालक विष्णु से प्रेरित होते हैं।
हम देवताओं के दिव्य पथ पर प्रेरित होते हैं। आप दोनों अश्विनी कुमारों के लिए परिपक्व होइए, आप सरस्वती देवी के लिए परिपक्व होइए। इंद्रदेव अन्य देवताओं के लिए योजित करते हैं, आप इंद्रदेव के लिए परिपक्व होइए। वायु से पवित्र सोम का यज्ञ में श्रावण हो रहा है। सोम इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं, सोम इंद्रदेव के मित्र हैं। हे सोम, आपको प्रजा के कल्याण के हेतु बर्तन में ग्रहण किया गया है। आप यहाँ आइए और भोजन कीजिए। यजमान आपको बैठने के लिए कुशासन प्रदान करते हैं। यजमान आपके लिए उक्ति मंत्रों से यज्ञ करते हैं। आपको अश्विनी कुमारों के लिए बर्तन में ग्रहण किया जाता है, आपको सरस्वती देवी के लिए ग्रहण किया जाता है, आपको इंद्रदेव के लिए ग्रहण किया जाता है, आपको शत्रुनाश हेतु बर्तन में ग्रहण किया जाता है। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों नमूच राक्षस के पास स्थित सोमरस का भी पान करने वाले हैं। आप रमणीय सोमरस का भी पान करने वाले हैं। इंद्रदेव शुभ कर्मा शुभ काम करने वाले हैं। आप दोनों इंद्रदेव के रक्षक बनने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार अश्विनी कुमारों ने राक्षसों के संपर्क के कारण गलत मंत्रों से अशुद्ध हुए सोमरस को पीकर भी आपकी रक्षा की। जब पवित्र मददायी सोमरस का आपने पान किया, तब वाणी की देवी सरस्वती आपके अनुकूल हो गई। तो इसी के साथ हमारा 10वां अध्याय पूर्ण होता है। कल फिर अगले अध्याय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।